बच्चों, आज क्लास 9th का चैप्टर 6 का फर्स्ट वीडियो पढ़ते हैं, जिसमें सिर्फ हम विभज्योतक ऊतक के बारे में बात करेंगे। विभज्योतक ऊतक को इंग्लिश में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जो कि पौधे की शूट, स्टेम या रूट्स के अंदर है वो प्रेजेंट होता है। वो हम बारी बारी उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं विभज्योतक ऊतक क्या होता है। सबसे पहले ऊतक क्या है। जैसे हमने 5वें अध्याय में पढ़ा था कि कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। जब बहुत सारी कोशिकाएं, चाहे वो एक जैसी हो, समान हो या असमान हो, जब वो समूह में मिल जाती हैं तो वो ऊतक बनाती हैं। इसका मतलब उनका जो कॉमन ओरिजिन होता है उन कोशिकाओं का, और उनके जो फंक्शंस हैं वो भी कॉमन हो जाते हैं, क्योंकि एक ही तरह की कोशिकाएं हैं या डिफरेंट तरह की कोशिकाएं भी मिलकर जब ऊतक बनाती हैं तो उनकी उत्पत्ति और उनके फंक्शंस दोनों ही कॉमन हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है इन टिश्यूज़ की। आपने दो तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़े हुए हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव मतलब एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं, उनमें कोई ऊतक नहीं होता, वो एक ही कोशिका परफॉर्म करती है सारे फंक्शंस, डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन तक। लेकिन जब एक बहुकोशिकीय जीव होता है तो उसमें बहुत सारे टिश्यूज़ बनते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना देती हैं, और वो ऊतक जब बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में जो उनका लेबर वर्क है, जो कार्य है, उसको डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। कुछ टिश्यूज़ आपस में मिलकर जब ऑर्गेनाइज हो जाते हैं तो वो ऑर्गन बना देते हैं, अंग बना देते हैं, और वही ऑर्गन, जब बहुत सारे ऑर्गन हमारे शरीर में इकट्ठे हैं तो उसको हम ऑर्गन सिस्टम या शरीर कहते हैं। और इससे क्या होता है कि जो टिश्यूज़ ऑर्गन्स का फ़ायदा क्या है, क्योंकि हमारे बहुकोशिकीय जीव हैं, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन हमारे शरीर का, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने में ये हेल्प करता है। दूसरा, इंडिविजुअल सेल का जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है टिश्यू बनाने से, और जब ये ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव होता है या एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है तो जो बहुकोशिकीय जीव हैं उनकी जीवन जीने की क्षमता भी, उनके चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, सर्वाइवल चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए टिश्यूज़ की इम्पोर्टेंस है बहुकोशिकीय जीवों में। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दो तरह के टिश्यू हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़। तो प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ मतलब पादप ऊतक और जंतु ऊतक, दोनों में क्या अंतर है। पादप जैसे पौधे आपने देखा है वो चलते नहीं है, स्टेशनरी होते हैं, वो रेस्ट में होते हैं, उनका जो स्पेस है, प्लेस है, वो फिक्स है, उनको इसलिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो पादप हैं, पादप के अलावा जो जंतु ऊतक हैं, जंतु ऊतक से वो स्टेशनरी नहीं होते, वो मूव करते हैं अपने खाने के लिए, अपने साथी के लिए, अपने शेल्टर ढूंढने के लिए, इसलिए उनको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है प्लांट से। मोस्ट ऑफ द जो टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, वो हमेशा मेन उनका फंक्शन क्या होता है, वो सपोर्टिव होते हैं, और वो पौधों को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और क्योंकि उनके अंदर लिविंग प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, डेड सेल्स हैं, डेड टिश्यूज़ हैं वो। और दूसरी तरफ अगर हम देखें एनिमल टिश्यूज़, दे आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, लिविंग सेल्स हैं तो उनके फंक्शंस हैं वो भी अलग अलग होंगे। तीसरा पॉइंट, जो प्लांट टिश्यूज़ के अंदर होता है उनकी ग्रोथ है इनडेफिनिट होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ नहीं होती, अलग अलग ब्रांचेज, जैसे आप पेड़ पे देखते होंगे तो वो ब्रांचेज, उनकी ग्रोथ है वो इनडेफिनिट है, अनिश्चित है। लेकिन एनिमल्स की ग्रोथ निश्चित है। दूसरा, फोर्थ पॉइंट, इसके अंदर जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उनकी कुछ लोकेशंस होती हैं जहाँ पर डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ की लोकेशंस हैं वो फिक्स होती है। लेकिन एनिमल्स में कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं होता डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ का। पांचवा पॉइंट, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन है पौधों का, वो इतना कॉम्प्लेक्स, इतना कठिन नहीं है जितना कि एनिमल्स का है, क्योंकि एनिमल्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम की फॉर्म में है, जो कि मोर कॉम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स, जिसके अंदर हर तरह के फंक्शंस की रिक्वायरमेंट है, और लेबर है वो इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड कर दिया जाता है, टिश्यूज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्लांट टिश्यू है वो है विभज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। दो तरह के पादप ऊतक होते हैं, एक है विभज्योतक, एक है स्थायी ऊतक। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि विभज्योतक ऊतक क्या है। जैसे कि आप एक स्टेम देख रहे हो, एक प्लांट देख रहे हो, इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, टिप है, जो जहाँ पे लिखा है एपिकल मेरिस्टेम, तो ये एपिकल मेरिस्टेम क्या है, शीर्षार्थ विभज्योतक। इंटरकैले मेरिस्टेम, ये अंतर्वेष्ट विभज्योतक, और लेटरल
मेरिस्टेम है जिसका हम कहेंगे पार्श्व या इसको कैम्बियम मेरिस्टेम भी कहते हैं। तो जो विभज्योतक ऊतक है उसका क्या फ़ायदा है इसका हम आगे बताते हैं। तो जो ग्रोथ होती है प्लांट्स की वो हमेशा डिवाइडिंग टिश्यूज़ की वजह से होती है। और ये जो विभज्योतक ऊतक है, जैसे इसका नाम है विभज्योतक, विभाजित होने वाला, मतलब ये टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, और इसलिए इसको विभज्योतक ऊतक के नाम से जाना जाता है, जो ग्रोथ में हेल्प करता है। और इसके एक पर्टिकुलर लोकेशन है, रीजन है जहाँ पे डिवाइड होता है और कॉन्टीन्यूसली नई नई कोशिकाएं उस प्लांट बॉडी में ऐड होती रहती है और प्लांट के अंदर वो है बढ़ती रहती है उसकी ग्रोथ। तो इसलिए जो विभज्योतक ऊतक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, उसके 3 पार्ट होते हैं। एक है एपिकल मेरिस्टेम, शीर्षार्थ विभज्योतक, दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मीन्स पार्श्व, और इंटरकैले मेरिस्टेम शीर्ष अंतर्वेष्ट विभज्योतक। तो 1 बाय 1 हम बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम मतलब शीर्षार्थ, जो कि ग्रोइंग टिप्स पे होता है। कोई भी स्टेम या रूट होती है उसकी जो ग्रोइंग टिप्स होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, और ये उसके तने या जड़ों की लेंथ को बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। दूसरा है लेटरल मेरिस्टेम, मतलब कैम्बियम या पार्श्व विभज्योतक। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जो बार्क होती है, जो तना होता है उसके बीनीथ में होता है, उसके नीचे है, प्रेजेंट होता है। और ये किस फॉर्म में होता है? कैम्बियम की फॉर्म में, इसलिए इसका दूसरा नाम लेटरल मेरिस्टेम या जो पार्श्व विभज्योतक है इसको कैम्बियम विभज्योतक भी कहते हैं। और जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसमें वस्कुलर बंडल्स होते हैं, समवहनी होती हैं, और वो वस्कुलर बंडल्स, डाइकोट मतलब द्विबीजपत्री, तो वो वस्कुलर फॉर्म में, कैम्बियम फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, जिससे क्या होता है कि जो रूट्स हैं और जो स्टेम है उसमें बढ़ोतरी करने में ये विभज्योतक है वो यूज़ होता है, या उसका कार्य है उसको इंक्रीज करने का। तीसरा है इंटरकैले मेरिस्टेम या अंतर्वेष्ट। ये हमेशा प्रेजेंट होता है लीफ के बेस में, जो पत्तियां होती हैं या जो स्टेम है, टहनियाँ होती हैं, 2 टहनियों के बीच में जो स्पेस होता है, इंटरनोड्स होते हैं, जो ग्रास है या एक बीजपत्री पौधे हैं, इन सब के जो लेंथ, जो स्टेम की लेंथ है 2 स्टेम्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है, और ये उस ऑर्गन की लेंथ को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। तो ये तो थे 3 तरह के विभज्योतक ऊतक, पार्श्व, शीर्षार्थ और अंतर्वेष्ट। आओ एक एक्टिविटी के माध्यम से हम समझते हैं कि जो शीर्षार्थ विभज्योतक है वो कैसे लेंथ बढ़ाने में हेल्प होता है, कैसे किसी चीज़ की वृद्धि करने में हेल्प करता है। हम 2 जार लेते हैं ग्लास के, आप घर पे कर सकते हो। 2 ग्लास जार लें या ग्लास ले लें शीशे के, उनको पानी से भर दें, और आप ऐसे प्याज छांटें अपने घर में जहाँ पर उस प्याज के अंदर जड़ें निकली होती हैं, जैसे बल्ब होता है, उसको हम ऑनियन बल्ब्स बोलते हैं। तो वो अगर जड़ें निकली हुई होती हैं उस स्टेम को हमें यूज़ करना है, और उस प्याज को उस पानी के अंदर डिप करना है उसको बेस साइड से, और उसको डेली ऑब्जर्व करना है। आप देखोगे कि दोनों जार्स के बेस, जो बल्ब का बेस है, जो जड़ें टाइप है, उसमें डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। और डेली अगर आप उसकी लेंथ नोट करेंगे तो आप देखोगे कि उसमें मेजरमेंट में भी फ़र्क आ रहा है, और वो इसका मतलब वो इंक्रीज़ हो रही है। तो कोई ना कोई ऐसा ऊतक होगा इसमें जो उसकी वृद्धि के लिए सहायक है। आप क्या करेंगे, 3 दिन तक ऐसे ऑब्जर्व करते रहेंगे, लेकिन 4th डे जो जार नंबर 2 है या जो ग्लास 2 है उसकी जो रूट बढ़ी हुई है उसको 1 सेंटीमीटर तक कट कर देंगे आप। उसके बाद 5वें 6ठे दिन लेंथ देखेंगे कि क्या जड़ की लेंथ है वो इंक्रीज़ हुई या नहीं हुई। तो आप क्या पाओगे कि जो रूट्स बल्ब 1 में थी, जो ग्लास 1 में थी, वो कंटिन्यू टू ग्रो हो रही हैं 5वें 6ठे दिन भी, लेकिन दूसरा जो जार है उसकी जड़ें रिमूव कर दी गई थी, तो उसमें कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दी। कहने का मतलब क्या है, रूट्स के जो टिप पे जो टिश्यू है उसका नाम है एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षार्थ विभज्योतक, जो कि किसी भी जड़ों की लंबाई के, जो जड़ों का जो मूल है उसकी वृद्धि करने में उत्तरदायी होता है। तो आज हमने पढ़ा विभज्योतक ऊतक, उसके 3 प्रकार थे, शीर्षार्थ, अंतर्वेष्ट और पार्श्व। इसको 1 बाय हमने एक एक्टिविटी के माध्यम से समझा कि शीर्षार्थ विभज्योतक ऊतक है, कैसे वो किसी जड़ की वृद्धि में सहायक होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू।